अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इनकार करने वाले हैं। सबसे पहले इनकार करने वाले कौन हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। इसका मतलब समझें, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, एक हदीस की तरफ इशारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम का पुतला, और फिर उसमें जान डाल दी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़िंदा हो गए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट के ऊपर ऐसे हाथ फेरा, तो जितनी उनकी औलाद थी क़यामत तक होने वाली, वो सारी औलाद, सारी ज़ुर्रियत चींटियों की शक्ल में उनकी पुष्ट से बाहर निकल गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा, जितनी औलाद क़यामत तक आने वाली, बहुत खुश हुए, इतनी मेरी औलाद। जैसे बाप अपने बच्चों को देख कर के खुश होता है। आदम अलैहिस्सलाम तो सबके अब्बा जान है। सबके अब्बा कौन है? आदम अलैहिस्सलाम, हमारे भी और उनके भी, और दुनिया में हर बसने वाले के अब्बा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, और उसमें से एक शख्स जो बहुत पसंद आया, क्योंकि उसका चेहरा चमक रहा था, अब बहुत हशाश बशाश, कहा अल्लाह ताला ये कौन है? तो अल्लाह ताला ने कहा ये तुम्हारी औलाद में हज़रत दाऊद हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, जिनको अल्लाह ने नबी बनाया और जिनके ऊपर अल्लाह ने पूरी एक किताब नाजिल फरमाई, जिसे ज़बूर कहते हैं। 4 आसमानी किताबें हैं, 4 आसमानी किताबें। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और कुरान करीम हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने नाजिल फरमाया। तो वो दाऊद अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह ने जिनके हाथ के अंदर ये मोजिज़ा दिया था कि लोहे को लेते तो लोहा मोम बन जाता। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वअलन्ना लहुल हदीद, हमने लोहे को उनके लिए नरम बना दिया, और वो फिर उससे हथियार बना लिया करते, औजार बना लिया करते थे। तो उनका जो पेशा था वो लोहारी का पेशा था। इसलिए पेशे से किसी को हक़ीर नहीं जानना चाहिए। अगर पेशे से कोई हक़ीर होता तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी नऊज़ुबिल्लाह क्या होंगे? लोहारी का पेशा करने वाले हैं। पेशे से कोई हक़ीर नहीं होता है, चेहरे से कोई हक़ीर नहीं होता है, बिरादरी से कोई हक़ीर नहीं होता है। हक़ीर कैसे होता है? अमल की वजह से होता है, और बुलंदी भी अमल की वजह से मिलती है। ये ज़ात पात का जो हम लोगों ने सिलसिला चला रखा है, ज़ात बिरादरी की वजह से एक दूसरे को नीचा समझते हैं और वो उनको ऊंचा समझते हैं। ये बिल्कुल इस्लाम की जो फ़िक्र है उसके मुखालिफ और मुनाफिक। कुरान का साफ ऐलान है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, सबसे ज़्यादा शराफत वाला, सबसे ज़्यादा मुकर्रम, सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़म अल्लाह के नज़दीक वो है जिसके दिल में अल्लाह का सबसे ज़्यादा खौफ और तक़वा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को किसी आजमी पर कोई फ़जीलत नहीं है। ये नहीं कि कोई अरब में पैदा हो गया तो ये समझे कि मैं तो अरब का रहने वाला और वो तो अजम का रहने वाला। अरब अपने अलावा बकिया को अजम बोलते हैं। अरब अपने अलावा सबको क्या बोलते हैं? अजम बोलते हैं। और अरबी, अरब का रहने वाला अरबी, और अजम का रहने वाला अजमी। जैसे जौनपुर का रहने वाला जौनपुरी, मछली शहर का मछली शहरी बोलते हैं। ऐसे अरब का रहने वाला अरबी। तो अरब अपने अलावा को अजम बोलते हैं, तो उसका रहने वाला क्या हुआ? अजमी। तो कहते हैं ये सारे अजमी। अजम के माना जानते हैं? गूंगा। अजम के माना गूंगा। क्या मतलब? हमारे अलावा सब गूंगे हैं।
जानते हैं क्यों? इसलिए कि ज़ुबान है तो अरबी ज़ुबान है। अगर कोई ज़ुबान है तो अरबी ज़ुबान। अरबी ज़ुबान के सामने कोई ज़ुबान दुनिया की एक सेकंड के लिए टिक नहीं सकती है। कोई भी ज़ुबान एक सेकंड के लिए अरबी के सामने कोई ज़ुबान टिक नहीं सकती। यह अरबी का चैलेंज है, अल्लाह की ज़ुबान, कुरान की ज़ुबान। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अहिब्बुल अरब लि सलास, अरब से 3 वजूहात की बिना पर मोहब्बत करो। लिअन्नी अरबी, इसलिए कि मैं अरबी हूँ। वल कुरान अरबी, कुरान अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ। वलिसान अहलिल जन्नति अरबी, अहले जन्नत की ज़ुबान अरबी। तो अरब अपने अलावा को क्या बोलते हैं? आजमी, यानी हम ज़ुबान वाले, और इसके अलावा जिसको अरबी नहीं आती वो गूंगा, वो आजमी है। अल्लाह के नबी का इरशाद सुनिए, ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को किसी आजमी पर कोई फजीलत नहीं। वला लि अजमिय्यिन अला अरबी, किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं। इल्ला बित्तक़वा, मगर तक़वे की वजह से। अल्लाह के नबी का इरशाद है। अब कोई कहता मैं तो फला ख़ानदान से हूँ इसलिए मुझे फजीलत है, कुरान के मुखालिफ, नबी के हदीस के मुखालिफ। वो कुरान को नहीं मानता, ना तो नबी के कौल को मानता है। वो अपनी ख्वाहिशात नफसानी का इत्तिबा कर रहा है, शैतान के पीछे चल रहा है। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी इल्ला बित्तक़वा, किसी अरबी को किसी आजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं, मगर तक़वे की बुनियाद पर। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम, तुम तमाम के तमाम आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किए गए हो। व आदम खुलिक़ मिनत तुराब, और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए थे। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया था। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? लोहारी का, और अल्लाह के नबी थे वो, इसलिए पेशा कोई बुरा नहीं। और पेशे की वजह से अगर अभी तक किसी को हम हकीर समझते हैं तो ये गंदी सोच जो इस्लाम के मुनाफी है, अल्लाह के वास्ते अपने दिल से दिमाग से खुरच करके निकाल दीजिए, ताकि इस्लाम में सही तौर पर दाखिल हो जाए, ताकि इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाएं। और अगर ये सोच भी रखते हैं तो फिर ये मत समझिए हम कामिल मुसलमान हैं, क्योंकि ये सोच कुरान के मुखालिफ है, नबी के कौल के मुखालिफ है। फजीलत तक़वे की बुना पर है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, अरे बहुत अच्छा चेहरा है, कौन है? अल्लाह ने कहा ये दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल कर दिया, कहा अल्लाह ताला इनकी उम्र क्या है, कितने साल जिएंगे? अल्लाह ताला ने कहा 60 साल। 60 साल बहुत कम उम्र है, और बढ़ा दीजिए। जैसे बाप बेटे के लिए बेहतरी चाहता है, तो आदम अलैहिस्सलाम हमारे अब्बू हैं, उनके दिल में क्या है कि भाई बहुत थोड़ी उम्र में बच्चे की, अल्लाह ताला थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, तकदीर में जो लिखा जा चुका है, जफ़ल कलम बिमा हुआ काइन, कलम लिख करके खुश्क हो चुका है जो होने वाला है क़यामत तक के। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, 60 लिखा जा चुका है। हाँ, एक रास्ता है कि क्या, कि तुम अपनी उम्र में से इनको गिफ्ट कर दो। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्र कितनी है? कहा 1000 साल। आदम अलैहिस्सलाम की एज कितनी है? 1000। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा 40 साल अल्लाह ताला मैंने अपने बेटे को दे दिया दाऊद। 40 साल। दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 100 साल जिए हैं। अब सुनिए, वो हदीस का मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब यह आयत नाजिल हुई कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इनकार करने वाले हैं, उसका मतलब क्या है? वो मतलब समझेंगे, नहीं तो सिर्फ हदीस पढ़ने को कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या मतलब इनकार करने वाले? इसलिए तफसीर ज़रूरी है। कुरान की एक आयत का तर्जमा आप पढ़ लेंगे, कैसे उसको समझेंगे आप? इसलिए तफसीर ज़रूरी है।
वरना कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, धान मतीन ने खंबा जोड़ा और इमारत ऐसी बना लेंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने दिया। अल्लाह ताला ने कहा 2 फरिश्तों को गवाह बनाओ। तुम ये जो 40 साल दे रहे हो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को, इसके ऊपर 2 फरिश्तों को गवाह बना लो। और इसे लिख लिया, उसे लिख भी लिया और 2 फरिश्तों को उसके ऊपर गवाह भी बना लिया। अब ये देखें, जो किताबत और दस्तावेजी शक्ल की जो तालीम इस्लाम देता है, ये तो अब जाकर के लोग लिखने पढ़ने के ऊपर आए हैं। लिखने की तालीम रोज़े अज़ल से अल्लाह दे रहा है। और उसके बाद जब कुरान नाजिल हुआ है, उससे पहले कि आप हिस्ट्री उठा करके देख लें, कहीं कोई लिखने पढ़ने का उतना रवाज नहीं था, ना ही किसी मामलात को लिखा जाता था। सबसे पहले अगर किसी ने हुक्म दिया है लिखने का, तो अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है। अल्लाह ने उस वक्त लिखवाया जो आदम अलैहिस्सलाम ने 40 साल दिए थे अपने, लिखो इसको। लिखा और फिर उसके बाद 2 फरिश्तों को गवाह बनाया। मामला रफा दफा हुआ। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम आए, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब 960 साल हो गए आदम अलैहिस्सलाम का, अब इज़राइल अलैहिस्सलाम पहुँचे क्या करने के लिए? रूह कब्ज़ करने के लिए। आदम अलैहिस्सलाम तो जोड़ रहे थे साल पूरा कि 960 साल हुआ है। अल्लाह ताला ने कहा था 1000 साल तुम्हारी उम्र है, अभी 40 साल बचा है। कहाँ से आ गए? अभी 40 साल मेरा बचा हुआ है। फरिश्ते ने कहा 40 साल आपने दे दिया था दाऊद अलैहिस्सलाम को। दाऊद अलैहिस्सलाम कहा कि नहीं, मैंने नहीं दिया, भूल गए। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान जो है वो ख़ता और नसियान से मुरक्कब है। आदम अलैहिस्सलाम भी इंसान है, कोई झूठ उन्होंने थोड़ी ना बोला जहन से उनके निकल। 960 साल गुजर गया है। यहाँ इंसान 1 महीने की पहले की बात को भूल जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये नबी पर इल्ज़ाम नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने भूख और भूल चूक को माफ़ किया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया रुफ़िअ अन उम्मतिल ख़ताउ वन निस्यान, मेरी उम्मत से जो गलती और भूल चूक में जो बात हो जाए अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। मेरे नबी का इरशाद है। तो आदम अलैहिस्सलाम भूल गए। उन्होंने कहा भाई मैंने कहाँ दिया। अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को पेश किया, जो गवाह थे वो 2 गवाह ले आओ जिन्होंने गवाही दिया था और दस्तावेजी शक्ल में जो लिखा हुआ था। अब जब फरिश्तों ने गवाही दिया तब याद आया, हाँ रे वो तो मैंने 40 साल दे दिया था। अब क्या करें? अल्लाह की ज़ात बड़ी रहमत वाली है। वसिअत रहमती कुल्ल शै, अल्लाह की रहमत तमाम चीज़ों को शामिल है, तमाम चीज़ों को। बस जो अल्लाह का इनकार कर रहा है इस कायनात के अंदर, अल्लाह को नहीं मानता है, अल्लाह उसे भी खिला रहा है, अल्लाह उसे भी रोज़ी दे रहा है, अल्लाह उसकी भी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, जबकि वो अल्लाह का इनकार कर रहा है। आज हमारे ये हालात हैं, हमारा कोई दोस्त हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम कर दें तो हम उससे नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह की रहमत को हम देखें, कितनी रहमत अल्लाह की वसी है कि वो सिर्फ़ किसी एक बात से हमसे इख्तिलाफ़ नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह ही का इनकार कर रहा। जो दहरिया लोग हैं, एथिस्ट, क्या कर रहे हैं? अल्लाह फिर भी उनको दे रहा है। इतना बड़ा अल्लाह ने कहा आप 40 दे दिया, 1000 तो दे दिया, पूरा कर लो 40 साल और पूरा कर लो, जी लो। 1000 साल की एज हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। अब बात समझ में आई जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था जब ये आयत नाजिल हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इनकार करने वाले हैं। इनकार जो किया था आदम अलैहिस्सलाम ने, बात समझ में आ गई। लेकिन अब आगे सुन लें, ये जो हदीस बताई है ये हदीस बहुत गरीब है। ये हदीस क्या है? बहुत गरीब है, बहुत हद दर्जा की गरीब है, क्योंकि इसके जो रावी हैं उनसे बहुत सी मुनकरात मरवी हैं, बहुत सी मुनकर हदीसें मरवी हैं। ये बताना भी ज़रूरी है।